हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एसएससी जीडी एग्जाम रिव्यू 2026 की पहली तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चन। आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस शैवाल प्रजाति को उसकी जटिल संरचना के कारण स्टोनव्रट कहा जाता है? स्पाइरोगाइरा, कारा, वोल्वोक्स, एक्टोकार्पस। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कारा। इसको विस्तार से देखते हैं। कारा एक मीठे पानी का शैवाल है जिसकी सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट जमा होने के कारण यह कठोर हो जाता है। इसकी संरचना इतनी जटिल होती है कि इसे अक्सर गलती से एक स्थलीय पौधा समझ लिया जाता है। पत्थर जैसी इसी कठोरता के कारण ही इसे सामान्यतः स्टोनव्रट के नाम से पुकारा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, कमरे के तापमान और दबाव पर किस पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है? हवा, पानी, लोहा, ऑक्सीजन। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोहा। इसको विस्तार से देखते हैं। लोहे जैसे ठोस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। इस कारण इसके कण केवल अपनी जगह पर कंपन करते हैं और उनकी गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। इसके विपरीत गैसों में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, इसलिए उनकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या उसके मंत्री वासुदेव कण्व ने किस वर्ष की थी? 185 ईसा पूर्व, 73 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व और 30 ईसा पूर्व। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 73 ईसा पूर्व। इसको विस्तार से देखते हैं। शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति की हत्या कर वासुदेव ने कण्व वंश की नींव रखी थी। यह ऐतिहासिक घटना प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व 73 ईसा पूर्व के दौरान घटित हुई थी। शुंग वंश की स्थापना मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहिंग्या संकट मुख्य रूप से किस पड़ोसी देश के आने वाले शरणार्थियों से संबंधित है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, म्यांमार। इसको विस्तार से देखते हैं। यह संकट म्यांमार के रखियान राज्य में सैन्य उत्पीड़न और हिंसा के कारण उत्पन्न हुआ था। इसके कारण लाखों रोहिंग्या शरणार्थी भारत, बांग्लादेश और अन्य दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में भागने को मजबूर हुए। संयुक्त राष्ट्र ने इस समुदाय को दुनिया के सबसे प्रताड़ित अल्पसंख्यक समूहों में से एक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत के अनाज आयात पर क्या प्रभाव पड़ा? आयात बढ़ गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आयात पर निर्भरता पूरी तरह समाप्त हो गई, आयात में मामूली कमी आई। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आयात पर निर्भरता पूरी तरह समाप्त हो गई। इसको विस्तार से देखते हैं। हरित क्रांति ने भारत की कृषि पैदावार में अभूतपूर्व वृद्धि की, जिससे देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गया। इसके बाद भारत अनाज के लिए विदेशों पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं अनाज का निर्यात बनने लगा। विशेष रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐतिहासिक महान सत्याग्रह का नेतृत्व किस वर्ष किया था?
1920 में, 1924 में, 1927 में और 1930 में। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1927 में। इसको विस्तार से देखते हैं। यह सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के महाद में अछूतों के जल अधिकार सुनिश्चित करने के लिए हुआ था। इसका उद्देश्य सार्वजनिक चौदार तालाबों से दलितों को पानी पीने का सामाजिक अधिकार दिलाना था। इस आंदोलन को भारत में अब सामाजिक अधिकारिता दिवस के रूप में सम्मान पूर्वक याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, मिल्खा सिंह, पीटी उषा। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। इसको विस्तार से देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने अगस्त 2023 में बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। वह इस वैश्विक प्रतियोगिता के इतिहास में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारत के पहले एथलीट बने। भाला फेंक में उनकी इस उपलब्धि ने भारतीय खेलों में एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। तो इसमें सी ऑप्शन से हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। इसको विस्तार से देखते हैं। संविधान सभा की यह ऐतिहासिक बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा की पहली बैठक के लिए अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने दिसंबर 2021 में किस उत्सव को अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया? गणेश चतुर्थी को, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, छठ पूजा। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दुर्गा पूजा कोलकाता में। इसको विस्तार से देखते हैं। कोलकाता की दुर्गा पूजा को 2021 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई। यह एशिया का पहला ऐसा त्योहार है जिसे इस प्रतिष्ठित वैश्विक सूची में जगह मिली। इस पूजा की भव्यता, सामुदायिक भागीदारी और प्राचीन परंपराओं को अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा उनकी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया था? शोभना नारायण, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई और सितारा देवी। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मृणालिनी साराभाई। इसको विस्तार से देखते हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई को मैक्सिकन सरकार द्वारा उनकी उत्कृष्ट कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक दिया गया। उन्हें यह सम्मान वेले फोक लोडिको नामक नृत्य रचना के लिए प्राप्त हुआ था। वे इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी थी और उन्होंने कला जगत में वैश्विक ख्याति प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसे गिरनार जूनागढ़ के शिलालेख के लिए जाना जाता है? नहपान, रुद्रदामन प्रथम, चेस्टन, मोगा। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रुद्रदामन प्रथम। इसको विस्तार से देखते हैं। रुद्रदामन प्रथम द्वारा जारी जूनागढ़ शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला बड़ा शिलालेख माना जाता है। इस शिलालेख में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार और मौर्यों के समय के निर्माण का विवरण मिलता है।
वह शक वंश का सबसे प्रतापी राजा था जिसने पश्चिम भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, विनिर्माण, लोक प्रशासन, खनन। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोक प्रशासन। इसको विस्तार से देखते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, जहां वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाएं प्रदान की जाती है। लोक प्रशासन में कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसी सेवाएं आती है जो इसे क्षेत्र का हिस्सा है, जबकि कृषि व खनन प्राथमिक क्षेत्र में और विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छरों द्वारा फैलने वाला कौन सा वायरस मस्तिष्क में सूजन पैदा करता है? डेंगू वायरस, जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस, जीका वायरस और मलेरिया परजीवी। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस। इसको विस्तार से देखते हैं। यह फ्लेवी वायरस परिवार का सदस्य है जो मच्छरों को काटने से मनुष्यों के मस्तिष्क पर सूजन पैदा करता है। इसके कारण गंभीर दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे बचाव के लिए टीकाकरण उपलब्ध है। मच्छरों से सुरक्षा के लिए मच्छरदानी का उपयोग इसका सबसे सरल और प्रभावी निवारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज पर रखी वस्तुओं को क्षैतिज दिशा में विस्थापित करने पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य और अनंत। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शून्य। इसको विस्तार से देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है, जबकि पुस्तक का विस्थापन क्षैतिज दिशा में हो रहा है। बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बनने के कारण भौतिकी के नियमानुसार किया गया कार्य शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवही किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार और भूटान। तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा, मालदीव। इसको विस्तार से देखते हैं। देवही मालदीव की राजभाषा है जो इंडो आयरन भाषा परिवार के एक महत्वपूर्ण शाखा है। इस भाषा की अपनी एक विशिष्ट लिपि है जिसे थाना कहा जाता है। यह भाषा और लिपि मालदीव की सांस्कृतिक पहचान है और समृद्ध इतिहास का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर स्थित दुनिया का सबसे खारा जल निकाय कौन सा है? कैस्पियन सागर, लाल सागर, मृत सागर और काला सागर। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मृत सागर। इसको विस्तार से देखते हैं। मृत सागर दुनिया का सबसे खारा जल निकाय है जिसकी लवणता महासागरों से लगभग 10 गुना अधिक है। यह पृथ्वी पर सूखी जमीन का सबसे निचला बिंदु है जो समुद्र तल से 430 मीटर से अधिक नीचे स्थित है। अत्यधिक खारे पानी के कारण इसमें कोई जीव नहीं रह सकता, लेकिन इंसान इसमें आसानी से तैर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रवासन की धारा किस प्रतिशत सर्वाधिक था? ग्रामीण से शहरी, शहरी से ग्रामीण और ग्रामीण से ग्रामीण, शहरी से शहरी। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रामीण से ग्रामीण। इसको विस्तार से देखते हैं। 2011 की आंकड़ों के अनुसार कुल आंतरिक प्रवासन का लगभग 47.4% हिस्सा ग्रामीण से ग्रामीण प्रवासन का है। भारत में इस प्रवासन धारा का सबसे बड़ा कारण महिलाओं का विवाह के बाद अपना गांव बदलना। इसके अलावा खेतिहर मजदूरों का काम के लिए दूसरे गांवों में आना
जाना भी इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिरता के साथ वृद्धि और आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य थे? दूसरी योजना, तीसरी योजना, चौथी योजना और पांचवी योजना। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथी योजना। इसको विस्तार से देखते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 और 1974 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान लागू की गई। इस योजना का मुख्य जोर अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति करने पर था। तीसरी योजना का लक्ष्य भी आत्मनिर्भरता था, लेकिन युद्धों के कारण वह लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार एला वेंकटेश्वर राव कौन सा वाद्ययंत्र बजाते हैं? सितार, मृदंगम, बांसुरी और तबला। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मृदंगम। इसको विस्तार से देखते हैं। एला वेंकटेश्वर राव मृदंगम के प्रख्यात कलाकार है और उन्होंने कई वैश्विक संगीत दिग्गजों के साथ संगत की है। उन्होंने एम.एस. सुब्बालक्ष्मी और पंडित रविशंकर जैसे महान कलाकारों के साथ जुगलबंदी की। संगीत के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए वर्ष 2008 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली आई लिगांग वसंत उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में, मेघालय में, असम में और नागालैंड में। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, असम में। तो इसको विस्तार से देखते हैं। यह असम की मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है। यह त्योहार फाल्गुन महीने के पहले बुधवार को धान की बुआई की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। उत्सव के नाम में अली का अर्थ जड़, बीज, आई का अर्थ फल और लिगांग का अर्थ बुआई करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनय, संगीत और नाटक पर आधारित प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र के संकलनकर्ता कौन है? ऋषि व्यास, ऋषि वाल्मीकि, ऋषि भरत, ऋषि वशिष्ठ। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋषि भरत। इसको विस्तार से देखते हैं। नाट्य शास्त्र को भारतीय शास्त्रीय कलाओं का आधार ग्रंथ माना जाता है, जिसे भरत मुनि ने संकलित किया था। इसे व्यापक महत्व और दार्शनिक आधार के कारण इसे अक्षर पंचम वेद, पांचवा वेद भी कहा जाता है। इसका संकलन काल लगभग 2000 ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी के मध्य का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NBA मानकों के अनुसार बास्केटबॉल की प्रेशर रिलीज रिंग का आंतरिक व्यास कितना होता है? 15 इंच, 18 इंच, 20 इंच और 22 इंच। तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 इंच। इसको विस्तार से देखते हैं। पेशेवर बास्केटबॉल मानकों के अनुसार प्रेशर रिलीज रिंग का आंतरिक व्यास सटीक 18 इंच होना चाहिए। इसके साथ ही रिंग में 18 इंच की लंबाई वाला एक सफेद गार्ड नेट होना भी अनिवार्य है। NBA वह अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो खेलों के लिए इन तकनीकी और भौतिक नियमों को निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के आधार को मालिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन और 61वां संशोधन। तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा, 44वां संशोधन। इसको विस्तार से देखते हैं। 1978 में 44 संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया। अब इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत केवल एक कानूनी या विधिक अधिकार माना जाता है। इस ऐतिहासिक संशोधन के बाद भारत में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 7 से घटकर अब केवल 6 रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह, आगा खान तृतीय, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आगा खान तृतीय। इसको विस्तार से देखते हैं। आगा खान तृतीय को मुस्लिम लीग के गठन के समय इसका पहला स्थायी और मानद अध्यक्ष चुना गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में मुसलमानों के अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने लीग की शुरुआती वर्षों में एक मजबूत नेतृत्व प्रदान किया और उसके उद्देश्य को आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता? कार्यपालक शक्ति, विधायी शक्ति, अनिवार्य शक्ति, विवेकाधीन शक्ति। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनिवार्य शक्ति। इसको विस्तार से देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल को कार्यपाल, विधायी और कुछ विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई। हालांकि संविधान में अनिवार्य शक्ति जैसे किसी भी शब्द या विशेष प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। राज्यपाल की अधिकांश भूमिकाएं मंत्रिपरिषद की सलाह और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर ही संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंशियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है? 89, 101, 103 और 105। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 103। इसको विस्तार से देखते हैं। लॉरेंशियम एक्टिनाइड श्रृंखला का 14वां और अंतिम सदस्य जिसका परमाणु क्रमांक 103 है। यह एक कृत्रिम, सिंथेटिक और रेडियोधर्मी तत्व है जिसे पहली बार 1961 में प्रयोगशाला में खोजा गया था। इसका नाम प्रसिद्ध अमेरिकी भारत विज्ञानी अर्नेस्ट लॉरेंस के सम्मान में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी सिनेमा में रॉक एंड रोल संगीत की शुरुआत करने वाले पहले संगीत निर्देशक कौन थे? ए.आर. रहमान, शंकर महावेदन, राहुल देव बर्मन, इलैयाराजा। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राहुल देव बर्मन। इसको विस्तार से देखते हैं। आर.डी. बर्मन, जिन्हें प्यार से पंचम दा कहा जाता है, ने 1960 से 70 के दशक में बॉलीवुड संगीत को आधुनिक बनाया। उन्होंने तीसरी मंजिल जैसी फिल्मों के माध्यम से भारत में रॉक एंड रोल को मुख्य धारा का लोकप्रिय हिस्सा बनाया। वे अपने ऊर्जावान साउंड और संगीत में नए एवं साहसी प्रयोगों के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पैरा एथलेटिक पारुल परमार निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पैरा शूटिंग, पैरा बैडमिंटन, पैरा एथलेटिक्स, पैरा तीरंदाजी। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विस्तार से देखते हैं। पारुल परमार भारत की एक विख्यात पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते। उन्होंने वर्ष 2017 में पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता था। उनके खेल योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा उद्योग में कपड़ों को सफेद करने या दाग हटाने के लिए रसायन का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको विस्तार से देखते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को सामान्यतः भाषा में ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। इसका उपयोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सूती और लिनन के कपड़ों के विरंजन के लिए बड़े पैमाने पर होता है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन पेरोक्साइड
का उपयोग भी रंग हटाने के कार्यों में व्यापक रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का कौन सा लक्ष्य सीधे जनता के जीवन और सामाजिक न्याय में संबंधित है? आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर, समानता, तीव्र विकास। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समानता। इसको विस्तार से देखते हैं। योजना में समानता का अर्थ आय और संपत्ति के वितरण में मौजूद असमानता को कम करना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास का आर्थिक लाभ समाज के केवल अमीर वर्ग तक ही सीमित न रहे। यह समाज के प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के समान अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वह पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी है जिसे उसकी निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? तीसरी योजना, चौथी योजना, पांचवी योजना और छठी योजना। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पांचवी योजना। इसको विस्तार से देखते हैं। पांचवी योजना 1974 से 78 को जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने के बाद समय से पूर्व ही बंद कर दिया था। मोरारजी देसाई की सरकार ने 1978 में इसके स्थान पर रोलिंग प्लान की शुरुआत की थी। योजना का मुख्य नारा गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उड़ीसा में। इसको विस्तार से देखते हैं। यह महोत्सव उड़ीसा के भुवनेश्वर के निकट धौली नामक ऐतिहासिक स्थान पर आयोजित किया जाता है। यह उत्सव मार्शल आर्ट और शांति का प्रतीक है जो हिंसा पर शांति की विजय का संदेश देता है। धौली वह स्थान है जहां कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाकर शांति की राह चुनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की विधानसभा को भंग करने की संवैधानिक शक्ति किसके पास होती है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा और राज्यपाल। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यपाल। इसको विस्तार से देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का अधिकार दिया गया। राज्यपाल आमतौर पर मुख्यमंत्री की सलाह पर या राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर यह निर्णय लेते हैं। विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत होने की स्थिति में भी राज्यपाल इसे भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली की विख्यात कलाकार है? भरतनाट्य की, कथक की, ओडिशा की, कुचिपुड़ी की और तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको विस्तार से देखते हैं। शोभना नारायण कथक की एक महान नृत्यांगना है और उनका एक संबंध प्रसिद्ध लखनऊ घराने से है। वे पंडित बिरजू महाराज की शिष्या रही हैं और कथक को वैश्विक पहचान दिलाने में उनका बड़ा योगदान है। भारत सरकार ने 1992 में उन्हें कला के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, मार्गरेट थैचर, टोनी ब्लेयर। तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लेमेंट एटली। इसको विस्तार से देखते हैं।
क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी के नेता थे और वे 1945 से 1951 तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद पर रहे। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश गुलामी से आजादी मिली थी। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता और विभाजन की अत्यंत कठिनाई प्रक्रियाओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजता का अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21। इसको विस्तार से देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में 2017 के पुट्टस्वामी मामले में निजता को जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा माना। अनुच्छेद 21 गारंटी देता है कि किसी व्यक्ति को कानून की प्रक्रिया के बिना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार अब भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों का एक अभिन्न अंग बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी शक्तियां, बीमारियों और जादुई मंत्रों के संग्रह के लिए जाना जाता है? ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको विस्तार से देखते हैं। अथर्ववेद को भारतीय परंपरा में चौथा और अंतिम वेद माना जाता है, जिसे जादुई सूत्रों का वेद भी कहते हैं। इसमें दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान, बीमारियों के उपचार और सुरक्षा के लिए लगभग 6000 मंत्र हैं। इस वेद में कुल 730 भजन जो सुख, समृद्धि और जादुई टोने टोटकों से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, विधान परिषद। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य विधानसभा। इसको विस्तार से देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जवाबदेही होते हैं। इसका अर्थ यह है कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और विधानसभा का विश्वास खोने पर इसको इस्तीफा देना पड़ता है। इसे एक साथ तैरना और एक साथ डुबोने के सिद्धांत के रूप में भी समझता है। धन्यवाद।